कीजिए। नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हम लोग बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड वो टॉपिक है सीएए एंड द यू टर्न टेकन बाय वेरियस पीपल। और हमारे साथ बात करने के लिए ना बहुत स्पेशल गेस्ट आए। हमारे नटराजन जी तो है ही, हम दोनों तो रहते ही है, प्लस हमारे साथ सुरेंद्र कपूरिया जी है जो एक्स एमपी है एंड ही हैज वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड दूसरी है, थर्ड पर्सन इज नेत्रा दाऊ, शी इज फ्रॉम मुंबई and she is also a very good speaker. So namaskar, welcome everyone. दादा वेलकम, नेत्रा वेलकम, चिट्टू जी, मैं फिर से चिट्टू जी बोल रही। ओके, अच्छा, मैं अभी जस्ट टू बिगिन विथ मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हम क्या देख रहे हैं कि पहले हमारा सीएए को लेके बहुत बड़ा हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि मतलब दिल्ली में सभी लोगों ने देखा कि क्या क्या हुआ दिल्ली में। एंड उसके बाद अभी शेमलेसली वही लोग आज क्या कर रहे हैं, वो लोग आज शेमलेसली सीएए में यू टर्न मार रहे हैं। सबसे बड़ी यू टर्न जिसने मारा है वो है अकाली दल ने। सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है क्यों ये यू टर्न कर दिया इन लोगों ने? इतनी बड़ी यू टर्न कैसे हो गई? जी, मुझे तो लगता है ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। उस वक्त एक हवा बना रहे थे, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट बैठी थी और सब बैठी थी, तो एक ऑब्जेक्ट और नो रीजन अपोजिशन करना है मोदी गवर्नमेंट का, और उस चक्कर में वो कांग्रेस के साथ कर लिया था। अब उनको दिख रहा है कि वहां कुछ मिला नहीं, और अफगानिस्तान में इनके सिख भाई वगैरह भी तकलीफ पा रहे हैं। उनका प्रेशर इन लोगों पे आ रहा है कि हम लोगों को बचाने के लिए करो, सरकार उनको ला रही है वहां से। वो करीब मोदी जी को जागी, जिनकी ये हंसी उड़ा रहे थे और ये कुछ कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है अफगानिस्तान के ऊपर, तो ये देख के मुझे लगता है कि दे हैव नो ऑप्शन बट टू टेक अ यू टर्न। आई मे बी रॉन्ग बट दैट्स हाउ आई एनालाइज इट। ओके, मैं नो नेत्रा व्हाट, अगर हो सके तो हिंदी में प्लीज बात ज्यादा करिए, क्योंकि ऑडियंस बड़े पसंद करते हैं हिंदी में बोलना। नेत्रा, आपको क्या लगता है ये यू टर्न क्यों ले लिया? एक्चुअली यू टर्न इन लोगों का लेने का मुझे लगता है मेन रीजन ये है कि इन लोगों को शायद अभी ये समझ में आने लगा है कि जो लोग इन लोगों को इतने दिनों से बहका रहे थे, शायद उन लोगों ने अपना अभी सपोर्ट खींच लिया इनके पीछे से, या फिर अभी इनकी आंखें खुल रही है कि हाँ, अपने को बचाने वाली केवल भारत सरकार ही है। जो इन लोगों को अभी तक भड़का रहे थे, खालिस्तानी लोग भड़का रहे थे कनाडा से, तो कनाडा तो किसी सिख को लेकर जा नहीं रहा, और पाकिस्तान का तो सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान तो जैसे तालिबान को गोद में लेके बैठा हुआ है, तो तालिबान के अगेंस्ट पाकिस्तान तो कुछ बोलने से रहा। तो इसलिए अभी शायद धीरे धीरे आंखें खुल रही है इन लोगों की, हाँ, कि ये एक कानून है जिसके तहत हम लोग अपने लोगों को यहाँ बुला सकते हैं। तो अभी शायद इन लोगों को एहसास हो रहा हो कि हाँ, हम लोग भारतीय हैं। शायद अब तक नहीं था, इन्हें ये किसी ड्रीमलैंड में रह रहे थे कि नहीं भैया, हम तो खालिस्तान लेंगे, भारत तो हमारा देश है ही नहीं। ये क्या है, इन लोगों के दिमागों में भर के रखा था अब तक। तो शायद अभी आंखें खुल रही हो हमारे लिए, अच्छा है। यार एब्सोल्युटली। नटराजन जी, जैसे अभी मैं आपको बोल रही थी कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने इतना बड़ा यू टर्न तो लिया, उस टाइम में उनकी जो ये आप देखिए, उनका स्टेटमेंट्स हम लोगों के पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ है। आज वो कुछ और ही बोल रहे हैं। एंड एक्चुअली जो एसजीपीसी का इलेक्शन हुआ है वहां पे भी ये हार चुके हैं, ये इलेक्शन में भी हार गए। तो आपको ये सारी चीजें देख के आपका टेक क्या है? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज हैपनिंग? सी, इधर क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे, आई वॉज रीडिंग सम ऑफ द आर्टिकल्स ये सीएए संबंध में, जिन्होंने सिरसा जी ने जो भी कमेंट्स किए थे इन जनवरी 2020, ठीक है, वो सीएए के पक्ष में थे। उन्होंने ही बोला है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको जो माइनॉरिटीज हैं उनका पेन जानते नहीं है,
इसलिए ये बिल ला दिया गया है करके, ठीक है। 11 महीने के बाद उन्होंने पलटी मारा, ठीक है। फिर जब हालात बदल गए हैं बिल्कुल, फिर से और एक पलटी मारी है उन्होंने। एंड एज यू से नाउ अपेरेंटली ही हैज लॉस्ट दी, जो इलेक्शंस हुए हैं वो भी हार गए हैं। तो एक ही बात साफ साफ नजर आ रही है कि people have seen through the games, people have seen through the duplicity, not just hypocrisy, just duplicity. Duplicity मैं ये बोलता हूँ कि हालात को नजर रखते हुए वो कुछ भी स्टेटमेंट बताते हैं, that suits him. Okay, people have seen through that, you can call it hypocrisy, you can call it duplicity, फिर भी कई लोगों ने देखा है, और he is on record अभी on multiple points of time, ठीक है। तो I don't think, I think it's a terrible thing for, for any political party to make so many turns, diametrically opposite 180 degrees, ठीक है। Absolutely. So and इसमें क्या हुआ है कि इनका क्रेडिबिलिटी एकदम हिट हो गया है, इट हैज गॉन डाउन, ठीक है, अनट्रस्टवर्दी हो गया है। एंड नाउ दिस विल प्रोबेबली, इन माय व्यू, जैसे हम बात कर रहे थे, शायद इसका इम्प्लीकेशंस आने वाले जो पंजाब इलेक्शंस में है उसमें दिखाई देगा, इन द वे थिंग्स आर अरेंज्ड। टुडे थिंग्स आर स्टिल थोड़ा बहुत निब्यूलस है, थोड़ा बहुत थिंग्स आर नॉट क्लियर, पर यू नेवर नो कि आगे जाके क्या होगा। और ये अकाली दल को क्या इम्पैक्ट होगा, अभी देखेंगे आगे आगे कैसे कैसे प्ले आउट होता है। Quite true, quite true. सुरेंद्र जी, आपको अकालीस की तो स्टेटमेंट्स है, अकालियों ने तो स्टेटमेंट दिया है, वो लोग जो बोल रहे थे कि हम भाई भाई है, आज पूरे पलट रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि 2014 से काउंटिंग करना चाहिए, वो तो सब ठीक है, मगर कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर जयवीर शेरगिल, उन्होंने मंडे को बोला है, he has actually said that मोदी, he has asked मोदी जी कि भाई गवर्नमेंट को इमीडिएटली अराउंड 656 एंड 50 हिंदूज जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट किया जाए, एंड दैट ही डिड ऑन मंडे। एंड उन्होंने ये भी ट्वीट भी लिखा कि भाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को भी लिखा और बोले कि स्पेशल वीजाज इंडियन ओरिजिन सिख्स एंड हिंदूज के लिए। अब ये सबसे बड़े हिमायती जो थे सीए के अगेंस्ट में और मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में सबसे ज्यादा तो यही लोग थे। अब इसके बारे में आपका क्या राय है? कांग्रेस के बारे में किसी की दो राय हो सकती है कि अब कांग्रेस बची कहाँ, क्या पॉलिसी है इनके पास। अब ये बोलते उन आदमियों को मोदी हाथों हाथ निकाल के लाइए, तो ये रिक्वेस्ट नहीं करते तो मोदी जी काम नहीं करते क्या? अब काम होने वाला है, जहां सबसे सीरिया से और जगह से निकाल के हिंदुओं को, इंडियंस को लाया गया है, तो यहाँ क्यों बाकी रहते आते? लेकिन उसमें हाँ, हमने जोर लगाया इसलिए लाया। ये खाली हर चीज का एक्शन होने के बाद अपना भाव दिखाने के लिए हमारे कारण हुआ ये खेल खेल रहे हैं, और कोई पॉलिसीज नहीं है कांग्रेस की। तो एक और सवाल मुझे आपसे करना है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जो वहां पे था वो भी लेके आए, और हमने फोटोज भी देखा, वीडियोस भी देखा कि पुरी जी जो मिनिस्टर है वो उसको रिसीव किए लेके आए, मगर अभी इसमें भी देखिए क्रेडिट लेने की बड़े दौड़ पड़ी हुई है कि हमारे वजह से आया, हमारे वजह से आया। जैसे आपने कहा है, इनके लिए वेट तो नहीं कर रहे थे। भगवान ने करे कोई कारण से न आया होता तो ये क्या नाटक करते, कितना नाच नाचते। तो इन लोगों का तो खाली रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, कोई एक्शन नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है। किस चीज पे 1 पॉइंट की इस गवर्नमेंट को पुट डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने शुरू में सीए से सेंटेंस से शुरू किया था, उस वक्त मैं दिमाग में पैदा किया आया, आपको ममता का नाटक याद होगा, वो स्टेज पे का छी छी करके नचाई थी सबको।
तो अब काका चिट्ठी क्या है, कुछ थोड़े से बंगाली स्टेट बॉर्डर पे आए, कहीं बाहर से आने लगे तो वो भी भूल जाएगी काका क्या है। तो क्या बताएं, Very पॉलिटिक्स नहीं है ये। dirty politics. Yes, please. Natarajan ji. या सी ये सभी होने जब हो रहा था, ठीक है, देयर आर टू थिंग्स मुझे पॉइंट आउट करना है। किधर मैंने देखा था, पढ़ा भी था कि काफी सारे जो इंडियन जो सिख्स थे, किधर पढ़ा था कि वो लोग इंडिया के बजाय उन लोगों को यूएस जाना था करके, यूएस और कनाडा जाना था करके। इसका क्या हुआ अभी पता नहीं है मुझे, बट दैट इज यू नो आयरनिकल, ठीक है। वो लोग जाना चाह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, और उनको एक्चुअली एवैक्यूएट किया गया, इंडिया ने किया, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, आई एम रियली वंडरिंग जो विदेश से जो इम्पोर्टेड आइटम्स नंबर्स आए थे ना, वो सरदार जी सिंगर जो आए थे इधर भड़काने के लिए, एंड रिहाना हो या बाकी लोग आए थे, एक दिन का स्टेटमेंट डालकर भाग गए। दे शुड हैव कम फॉरवर्ड। Exactly. उनको क्या हुआ अभी? उनके पास भी इतने पैसा है ना, दे कुड हैव सेव्ड देम। Yeah. अभी क्या हुआ इनको? इतना उधर जाकर नाच रहे थे ना कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, अभी क्या हुआ? Yeah, please. I was going to ask you one question. If I may. Even the funny thing is our own so-called Punjabi pop stars, Daljit Singh, Dosanjh and all those Punjabi stars who were like jumping at during farmers' protest for human rights of the farmers and सरकार कैसी है, ये ऐसे है, इनको पंजाबियों से लेना देना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये सारे लोग एकदम से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। So everyone is completely on a mute mode today. No one is asking, no one is saying a single thing. कोई मतलब इन लोगों से आप सरकार के मतलब तरफ से you can't expect, these people are purely thankless souls. तो आप थैंक यू वगैरह तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इन लोगों से। तो मैं कल वही सोच रही थी कि वो जो सारी जो दादी माँ लोग थी जो वहां गाने गा रही थी फार्मर प्रोटेस्ट में, है ना, तो इन लोगों को ही पैक करके उधर भेज देना चाहिए सब लोगों को। नहीं, एक और मैं सवाल नेत्रा इसी के साथ जोड़ना चाहती हूँ। देखो वो वहां पे वो लोग यूनिटी बहुत दिखा रहे थे, एंड एज यूजुअल बैशिंग करना तो उनको हिंदू ही मिलते हैं बैश करने के लिए, तो उनकी यूनिटी, तो अगर इतनी यूनिटी है, इतना भाईचारा है, तो अफगानिस्तान से आने की क्या जरूरत है? उनके भाई लोग है, बचा के रखेंगे। बिल्कुल, लंगर खिलाने के लिए ही थोड़ी ना बैठे थे यहाँ पर वो लोग। केवल आपने अपनी जमीन बेच दी, फ्लैट बेच दिया शाहीन बाग के लोगों को खाना खिलाने के लिए, तो अपने भाई लोगों को बोल नहीं सकते कि सिखों को आप संभाल के रख लो वहां पर। तो अभी जैसे नटराजन सर जो बता रहे थे कि अभी मैं वही न्यूज में देख रही थी कि तालिबान इज नॉट अलाउिंग द 146 टू कम बैक टू इंडिया। तो वो बोल रहे हैं कि हम जो अफगानी सिटीजन्स है यहाँ के, उनको जाने नहीं देंगे अभी हम लोग। तो फिर वो उनके बोल रहे साथ हैं क्या कि होगा? जो विदेशी हैं, नहीं, बिकॉज क्या है ना कि उन लोगों को भी आनंद नहीं मिलेगा ना, टॉर्चर किसको करेंगे? वो तो अपने लोगों को भी टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, तो दे आर नॉट अलाउिंग नाउ कि वो ये 140 बोले ये अफगानिस्तान की सिटीजन्स हैं, वी विल नॉट अलाउ देम टू गो टू इंडिया नाउ। तो उनको रोक के रख दिया है, सो दैट दे कैन बार्गेन ऑन दिस सिक पीपल विद द वर्ल्ड about their security, about their welfare. उनको सर पे बंदूक रख के ये दुनिया के साथ सौदे करेंगे। That's why they are not allowing them to go. So this kind of people are these, and हमारे यहाँ के लोग इनके लिए उछल रहे थे इतने, और आज जब हर जगह से घिर गए क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने बोल दिया कि ये बड़ा अच्छा शासन आया है यहाँ पर, तो
इनके बीच के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, दे वेर फोर्स टू मेक अ स्टेटमेंट। अभी मैंने पढ़ा कि सारे ये जो लिबरल्स, मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल्स है, जैसे जावेद अख्तर साहब हो गए, शबाना आजमी जी हो गई, इन लोगों ने दिखा है ना। स्टेटमेंट साइन किया है सेइंग that this Taliban is defaming our religion, so they are not Islamist, ये so बिन they पैंदे are के लोटे defaming नहीं Islam. लगते क्या सुरेंद्र जी? आपको नहीं लगता कि ये लोग बिन पैंदे के लोटे हैं, कहीं पे भी लुढ़क है? जाते हैं? I'll skip this. हाँ, नटराज जी बताइए। See, My जब mind was somewhere else. हाँ। नेत्रा जी ने जो बोला, मुझे एक कहावत याद आई. It is in Tamil. Okay, I'll tell the equivalent. The saying is that एक आदमी था, वो लड़ाई में नीचे गिर गया, ठीक है, बिल्कुल खत्म, पर वो इसमें इस बात में खुशी था कि उसका मूंछ है ना, वो जमीन पे अभी तक टकराया नहीं है, पूरा गिर गया है ऑन हिज बिल्ली, ही इज नॉट एबल टू गेट अप, पर उसका मूंछ अभी तक जमीन में टकराया नहीं है, सो ही इज वेरी हैप्पी. वैसे लोग हैं ये लोग, गिरे बेशर्म तो लोग भी हैं. टांग ऊपर, इन हिंदी. बिल्कुल. सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये सिखों को क्यों नहीं आने दे रहे? जो सिटीजन्स है वहां पे, उनको आने क्यों नहीं दे रहे, जबकि वहां के एमपी यहाँ पे आ गए हैं एंड बहुत खराब कंडीशन में आए. बुरा लग रहा था उनको देख के, रो पड़े बेचारे वो एयरपोर्ट पे. एंड आपको क्या लगता है क्यों रोक रहे हैं इनको? जैसे नेत्रा जी भी कह रही थी, मुझे लगता है कोई बार्गेनिंग पावर के लिए रखा होगा. इफ दे सेंड एवरीबॉडी एल्स, तो उनके हाथ में क्या रहा? कुछ तो अपने पास रखने के लिए, किए बिना कैसे काम आगे बढ़ेगा? कुछ तो होगा. कुछ तो होगा. आपको ये नहीं लगता है कि जैसे अमेरिका, जैसे इवैक्यूएट अमेरिका भी करा रही थी, तो हमारे ये जो बहुत सारे लोग यहाँ, दे सेड दैट हमको अमेरिका जाना था एंड कनाडा जाना था, बट अमेरिका ने सिर्फ अपने आप को लिया. एक ये चीज क्या, और आप लोगों का मतलब सीए के साथ हम लोगों का डिस्कशन ऑफकोर्स सीए का है, तो सीए को जो लोग अगेंस्ट जा रहे थे, तो आज क्या वो लोग सामने आके, आपको लगता है वो सामने आके बोलेंगे कि हाँ भाई सीए, सभी लोग, कुछ ही लोगों का आया है रिएक्शन, कम्युनिस्ट तो एज यूजुअल पलटी मार रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि जो जिन लोगों ने सीए के मिस इन्फॉर्मेशन इतना फैलाया था, वो लोग आज बोलेंगे कि हाँ भाई हम गलत थे एंड मोदी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा लॉ बनाया? नहीं बोलेंगे. ये बात खत्म होते ही वो अपने टिके रहेंगे. ये लोगों ने कभी गलती नहीं मानी है, नहीं ये मानने वाले हैं. एवरी एक्शन ऑफ देयर हैज टू बी राइट, ये मान के चलते हैं. अब कोई ऐसा सिचुएशन आया कि जो मांग कर ली या उनको लाया गया, तो दैट वाज एन एबरेंट सिचुएशन, नॉट प्रिवेलिंग. तो देयर ऑपोजिशन टू सीएए विल रिमेन इररिस्पेक्टिव. नटराजन जी, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि इसका ये जो सीए एंड ये जो इवैक्यूएट करके ला रहे, गुरु ग्रंथ साहब को लेके आए, क्या इसमें बीजेपी को कोई एडवांटेज मिलेगा फोर्थकमिंग पंजाब इलेक्शन में? See, there are two perspectives. एक है कि जहां तक मैंने देखा है, बीजेपी जो है ना, वो कभी इलेक्टोरल विक्ट्री के लिए उतना आसानी से काम नहीं करता है. वेरी गुड पॉइंट. They never work for electoral victory. They look for the national gains. Okay, and उनका जो भी काम होता है, अगर आप देखेंगे since 2014, हर एक काम बहुत सूझबूझ, बहुत सोच विचार करके करते हैं. कोई भी, कभी कभी हमारा पेशेंस तो निकल जाता है, पर ये लोग अटल रहते हैं वो काम पे, because they want to ensure that once, जैसे हम, if I were to give an analogy, ठीक है, हम सुई में धागा डालते हैं, ठीक है, बहुत दफा ट्राई करने के बाद डालते हैं, ठीक है. इनका कोशिश ये है कि एक दफा सुई इधर से डाले तो उस तरफ से निकलना चाहिए विदाउट एनी हिच. दैट इज माय सिंपल एनालॉजी, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि अभी का ये जो कर रहे हैं, ओके, दे आर डूइंग इट फॉर द प्राइड ऑफ द कंट्री, फॉर द प्राइड ऑफ द सिक्स. Absolutely. Will the people understand? Number one. Number two,
Number two, somewhere along they will, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं करेंगे, okay, but it will come in a very different form. It will come in a very different form. When जैसे बोलते हैं ना कि those who forget history are condemned to repeat it. We have seen it in Afghanistan today. Okay, certain history has been done that was done 300-400 years back in India. We have seen history live today happening in Afghanistan over the last 20 years. So we know what is going to happen. And this is a, अगर आप देखेंगे, India is the only country जिधर minorities have been very safe, be it any religion, be it Parsis, the smallest minority, to Jews who are still living in India, some of them, okay, it has been a safe haven for them to live, prosper, provided they take their efforts. No other country, even during World War II, Jews found their way to India. There are recorded anecdotes when people have come all the way. So BJP should utilize, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चुपचाप रहें, थोड़ा बहुत डिंडरा तो पीटना पड़ेगा कि this is what we have done, but in a very dignified way. The goal should be that they should be able to win Punjab on its own as a political matter. Let's see what happens. This is my views. My next question is to Netra. Netra, can you tell me कि जो पढ़े लिखे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में, इंडिया में जो पढ़े लिखे वर्ग है, वो लोग जाके क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई CAA में से इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स को कोई दिक्कत नहीं है? वो लोग भी क्यों पार्टिसिपेट करने लग गए थे? उन लोगों ने क्यों नहीं समझाने की कोशिश की? To tell you frankly, even before CAA protest, I was having this impression that once a community educates itself, it makes a difference and it makes उनका thought process पे फर्क पड़ता है, ऐसा मुझे लगता था before CAA protest. But during CAA protest, I have seen specialist doctors, lawyers, engineers hitting the streets, addressing mob about all these misconceptions, all this misinformation about CAA. और जिस तरह से, I mean, you won't believe, I have had these discussions with my Muslim friends. I do have Muslim friends, so I always discuss this with them, that what is wrong? Why don't you make your own people understand this? तो बात ये है कि उन लोगों को, मतलब what is like, यदि ये लोग कुछ समझाने जाते हैं ना, तो they will be outcast. They will be outcast from their own community. Already there are very few educated, और हम बोलेंगे not educated, enlightened Muslims among them. तो होता क्या है कि और क्या, जो हम बोलते हैं ना हमेशा कि केवल अन्याय करने वाला दोषी नहीं है, उसको सहने वाला भी उतना ही दोषी है. उसी तरह से जो म्यूट स्पेक्टेटर्स है वो भी उतने ही दोषी हैं. यदि आपको समझ आ रहा है कि आपके समाज में ये चीजें गलत है, गलत चीजें हो रही हैं, आपकी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, आपके बच्चों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन यदि आपको सब कुछ समझ में आने के बावजूद भी आप बोल नहीं रहे हो, तो when you don't offer a solution, then you are part of a problem. Exactly. तो आज मुझे ये लगता है कि जो एजुकेटेड, जो उनमें से जो लोग हैं, वो ये इसी डायलेमा में फंसे हुए हैं. उनको ऐसे लगता है कि यदि हम कुछ बोले तो हमें आउटकास्ट कर दिया जाएगा क्या, क्योंकि इन लोगों का कैसे ना, कि जैसे हम बाकी कम्युनिटीज का, मतलब हम हिंदूज में भी बोलेंगे तो वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर टेम्पल्स, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर मस्जिद्स. मौलवी जो बोलेंगे वही सही रहेगा. Okay.
My last question is to, because we are running out of time, so my last question is to सुरेंद्र जी. सुरेंद्र जी, सीएए को लेके जिन भी लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, आपको लगता है कि उनके ऊपर कोई केस चलना चाहिए एंड उनको कड़े से कड़ा पनिशमेंट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसी के वजह से इतना बड़ा राइट्स भी हो गया था दिल्ली में. आपको क्या लगता है? मुझे पूछ रही हैं? हाँ जी. जी. मेरे ख्याल से मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड लाइज की पॉलिटिक्स पे अपने को एक शायद अलग डिबेट करनी चाहिए. अभी सब पार्टियां जो कर रहे हैं ओनली बेस्ड ऑन दीज थिंग्स हो रहा है. कोई एक इश्यू बेस्ड प्रोटेस्ट नहीं हो रही है. टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ गॉबल्स बुक कि as I repeated again and again, people would start believing it. उस पॉलिसी को लेके जा रहे हैं. अब कोई पॉलिसी निकाली, कल का मोनेटाइजेशन को ले लीजिए, बेच रहे हैं. एक ने कहा, क्या बेच दिया? पहले मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था क्या? ये एक्सपोनेंशियल टर्म है. यू ट्राई टू सी इट फ्रॉम दैट एंगल. मोनेटाइजेशन मैंने बेच दिया, अब सब उसी को बोल जाए. कोई समझाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, और जहां कुछ लोगों ने समझाया सोशल मीडिया पे, उसको ज्यादा लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया. तो और इतने आप कहें उतने एग्जाम्पल दे सकते हैं. जिस डिबेट होगी बता दूंगा मैं आपको कि एकदम इन चीजों पे चल रहे हैं कि एक हवा फैलाओ तो हवा पे बात करो. अब ये फार्मर्स रजिस्ट्रेशन था, क्या था ये? अन्नदाता क्या अन्नदाता वर्ड लगा दिया? क्या अपने को फ्री खिलाते हैं क्या वो? लाइक आप अपना पेशा कर रही हैं, मेरा पेशा कर रहा हूँ, सब अपना अपना प्रोफेशन कर रहे हैं. इट इज फार्मिंग इज देयर प्रोफेशन. दे आर डूइंग देयर वर्क एंड दे आर सेलिंग देयर मेहनत एंड प्रोड्यूस. तो उसको क्या हाथ जोड़ दिया? फिर आप औरों को हाथ क्यों नहीं जोड़ते? उसी तरह एक फैक्ट्री में काम करता है, प्रोड्यूस करता है, वो भी आपको कोई चीज प्रोवाइड करता है. एक हैंडलूम वाला वो आपको कपड़े पहनाता है. तो खाली अन्नदाता ही हो गए, कपड़ा पहनाने वाले के बिना आप नंगे रह जाते, उसकी आपको चिंता नहीं है. तो ये हवाएं खाली फैलाई जा रही हैं. और अपने थैंक्स तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ, थैंक्स टू आवर मीडिया, वो इन चीजों को बहका और ज्यादा फैला के लोगों के मन में बैठा रहे हैं कि ये चीजें इस तरह हो रही हैं. एग्जैक्टली. जैसे अगर अभी आप देखिए, कुछ मतलब कुछ दिनों के पहले जब सेकेंड वेव आया तो कोरोना 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 छोड़ के मीडिया में कुछ नहीं था. उसके बाद शुरू हुआ पेगासस, फिर पेगासस भी खत्म हो गया. उसके बाद आ गया इंडिया को बेच रहे, तालिबान को तो भूल ही गए, एंड मतलब वो फार्मर्स एजिटेशन भी भूल गए. आज एक मीम देखा मैंने कि भाई यार ये तालिबान लोगों ने हम लोगों का पूरा ये टीआरपी खत्म कर दिया, फार्मर्स डकैत बोल रहा है, वो ऐसे बात कर रहे हैं. मतलब सीरियसली इन लोगों का क्या बोलना है? इन लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या इन लोगों को समझ में नहीं आता है. लास्ट वर्ड्स ऑन दिस, नेत्रा, डोंट यू थिंक द मीडिया एंड एवरीवन हु वाज अपोजिंग सीए, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं है कि डू दे थिंक दैट लोग बहुत ही पागल हैं? They don't see through them. मीडिया खुद नहीं बोल रहा था, लेकिन मीडिया जो है वो बहुत ही सिंगल माइंडेडली केवल एक ही वॉइसेस दिखाता जाता है. ये मीडिया का इशू. तो जो उन्हें सुटेबल है, वो जो मीडिया के मालिकों को जो सुटेबल है, वो केवल वही साइड दिखाते हैं. ये मीडिया के साथ प्रॉब्लम है. आइडियली मीडिया शुड बी न्यूट्रल. जर्नलिस्ट पीपल शुड बी न्यूट्रल. Their work is only to report what is happening, not to have an opinion on it. Under ideal conditions. What is journalism? You have to report things. You have to expose what are shortcomings are there or something wrong is happening. उसे उजागर करना, उसे जनता के सामने लाना, ये आपकी प्रॉब्लम, ये आपका काम है. लेकिन आज के जमाने में न्यूट्रल जर्नलिज्म इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो आप एक तो इस साइड में हो या फिर आप उस साइड में हो. तो ये आज की प्रॉब्लम है. तो मतलब मैं ये और उसके ऊपर मतलब हम बोलेंगे कि उसके ऊपर और बुरा ये है कि आज भी मतलब हम ये बोलेंगे कि आज भी हम हमारे पॉजिटिव नैरेटिव को सेट करने वाला मीडिया हम बना नहीं पाए.
Excellent. एंटायर मीडिया इज, अभी हम वीडियो में बात कर रहे हैं लेकिन सारे ही लोग बोलते हैं कि दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, Exactly. True. और इनमें भी जो कोई एक आध जर्नलिस्ट होगा बेचारा, हम सारे लोगों को नहीं बोल सकते ऐसे, किसी को शायद लगता भी होगा कि नहीं यार मैं अच्छे से कुछ तो रिपोर्ट करूं, तो वो लोग तो पारसी से भी माइनॉरिटी में है। True. True. तो और एट द एंड ऑफ द डे सबको घर चलाना है, तो सबको अपनी अपनी नौकरियां बचानी है। तो जिस मीडिया हाउस में आप रहोगे उसकी लाइन को आगे बढ़ाना इन लोगों की मजबूरी भी है, और आप शायद वो लाइन बढ़ाते हो इसीलिए आपको उस मीडिया हाउस ने लिया हुआ है। Right. तो ऐसे बहुत कम वो हैं जर्नलिस्ट हैं जो चाहे किसी मीडिया हाउस में रहे वो अपनी लाइन से नहीं भटकते। तो ऐसे Absolutely. कुछ लोग हैं जो हम बोलेंगे कि दे आर लाइक ओएसिस, मृगजल की जरा, हाँ. मृगजल के जैसे कुछ नटराजन ऐसे जी- हैं। हाँ. हाँ। Sorry. And as we are running short of time, इसलिए नटराजन जी, ये सर्कस क्या, आप क्या इन्फ्लुएंस निकालेंगे? ये जो सर्कस हो रहा है, CA is good, CA is bad, CA is this, आप very quickly. It's a very interesting time to say the least. I think हमने, if you look at it, the farmers registration हुआ था, that got morphed into something else. Then that morph itself got morphed into something else. It has morphed so much that no one knows what it was originally. Now वो क्या है वो भी पता नहीं है किसी को, ठीक है। Now it has वो life एक लेना वाला था, वो अफगान क्राइसिस आ गया। So we do not know what is, but we are living in very interesting times from multiple perspectives, from the media, from the political parties. No one knows what is the truth today. They do not know how to act. Exactly. I have But really enjoyed एक myself. लाइन ऐड करना हाँ. चाहूंगी केवल Yeah. कि ये सब में who is suffering the most, Common man. who is suffering the most, Common man. it is poor Delhi people who are suffering the most. They are suffering. They are suffering. They are suffering. They suffered during Shaheen Bagh. No one paid them that extra petrol for that extra fuel they had burned during Shaheen Bagh protest, and now even during farmers protest. Delhi is locked. Lots of industries have actually shut down. गाड़ियों को बड़े बड़े टर्न्स लेके जाना पड़ रहा है। तो I feel all entire this loss should be recovered from the organizers of the farmers protest. Absolutely. Yes, Natarajan ji, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, to Netraji's point, just one point. See, first time when a mistake is done, it is a mistake. Second time, when a mistake is repeated, It's a crime. okay, it is a choice. It is a choice that people have made. Third time, when they have done it, knowing well, you could call it maybe a crime, maybe, you know, the freebie culture. Exactly. But that they selected that government. Yeah. They knew very well what they're entering into. Delhi government. It was their choice. It was their vote. It was the same EVM that everyone has been blasting, mind you. True. Absolutely. Nothing, And nothing comes free. Nothing comes free. No free lunch. no, nothing comes free. So I actually enjoyed myself, Mujhe, and I want you people to again come back, and we will try to go for a longer one. And thank you very much सब लोग. और अगर आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हम लोग फिर से आके मिलेंगे.